एवरीवन, वेलकम टू द ब्लेस्ड बायोलॉजी इन राइट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, ये भी एक पार्ट है, एक ऐसा पार्ट जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये क्या है? एक लेयर है, बेसिकली कवरिंग लेयर है सेल की, है ना। कवरिंग लेयर है सेल की जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट करके रख रहा है। अच्छा, जब सेपरेट करके रखा है, इसके कुछ फंक्शन भी होते होंगे। फंक्शंस के लिए अगर हम बात करें तो मान लिया हमारी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की। अब सेल आपको कोई भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, सेल आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है। अब हम थोड़ा सा सोच करके चलते हैं कि अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर वहाँ पर एक आपकी कोई ऐसी बाउंड्री है बाहर, तो उसका क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला तो ये उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अगर बात करें तो पहला तो ये उसे क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में यही आती है ना। सबसे पहले उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, सेपरेट तो कर ही रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। जब ये कवरिंग की तरह वर्क कर रहा है, और चीज क्या हो सकती है, अब ये बाहर एक कवरिंग की तरह वर्क कर रहा है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी जीने के लिए, है ना, लाइफ को सरवाइव करने के लिए उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? वो भी इसी के थ्रू आएगा। उनके तो हाथ पैर है नहीं कि वो खाएंगे यहाँ से, है ना। तो वो क्या है, न्यूट्रिशन किसके थ्रू जाना है? वो भी इसी के थ्रू जाना है ना। जब न्यूट्रिएंट्स का इसके थ्रू जाना है तो उसका काम एक और क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये तो हमने बात कर ली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, यहाँ पर भी सेल है ना। एक्चुअली गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी एक सेल है साथ में, है ना। काफ़ी सारे सेल्स मिलकर के जो है आपके क्या बनाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। उसके इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले प्रोटेक्शन वहाँ पर भी है। प्रोटेक्शन वहाँ पर कैसे? वहाँ पर तो और सेल्स भी हैं, और प्रोटेक्शन इसीलिए कि यहाँ पर भी बाहर एक्सटर्नल जो चीज़ें, एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो जो है सेल को डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो एक प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन वर्क करेगा? यहाँ पर भी वो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? अगर हम बात करें सेल्स, हमारे पास खाने के लिए हाथ पैर हैं, ये सही बात है ना, हम मुंह से खाना खाते हैं। लेकिन क्या है, एक खाना जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड से सेल्स तक कैसे पहुंचेंगे? एक सेल से दूसरी सेल तक ट्रांसफर होना उनका जरूरी है। तो यहाँ पर भी वो ट्रांसपोर्टेशन में इसका मेन रोल होता है। और क्या हो सकता है जी, अगर हम बात करें सेल्स के बारे में, तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं। अब उन सेल्स को आपस में कोऑर्डिनेट भी करना है। कोई अगर स्पेसिफिक टास्क को अगर करना है तो उसको जो है, उसके लिए सेल्स का कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। आप सोच करके चलो, जब आप लिखने के लिए बैठते हो, है ना, तो लिखते समय क्या है, आपकी कौन कौन सी सेल्स का वर्क करना जरूरी होता है? आपकी ब्रेन के सेल्स का प्लस आपके हाथों की सेल्स, दोनों का वर्क करना जरूरी है एक साथ। अब वो कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? वो कौन सी एक प्रोसेस होती है? वो है आपकी सेल सिग्नलिंग प्रोसेस। सेल सिग्नलिंग प्रोसेस, है ना। तो उसके थ्रू यहाँ पर इसका काम क्या है, सेल सिग्नलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और क्या हो सकता है, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या फंक्शन कर सकती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? अब बात करें हम, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, इन सेल्स को आपस में चिपक के भी रहना होता है ना। अब चिपकने के लिए क्या है, इनको क्या है, इनको चिपक के भी रहना है। तो ये क्या है, आपस में यहाँ पर एक बॉन्ड भी होना चाहिए इनके बीच में। तो ये इसका काम क्या है, आपका सेल एडिशन में भी वर्क करती है। एडिशन का मतलब क्या है, आपस में ये एक क्या है, बॉन्ड बना करके रख पाती है सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से, है ना। यहाँ पर सेल एडिशन में भी मेन रोल इसका होता है। तो आपका क्या है, मेन रोल से हमारी क्या, सबसे पहले प्रोटेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेल सिग्नलिंग है और सेल एडिशन है। कि अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अगर प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। ये किस किस चीज से हमारा बना हुआ है। तो बेसिक अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपके लिपिड्स हैं, और आपके क्या है, प्रोटीन्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
और ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, मैन पार्ट है सेल का। तो हमारी तीनों के तीनों जो लाइफ एसेंशियल जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम इनको थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, लिपिड्स की अगर बात करें तो ये लिपिड्स जो है इसमें 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं जरा सा। सबसे पहले तो इसमें जो है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली मैन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, है ना। ऑलमोस्ट जो आपकी सारी की सारी जो पूरी की पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से ही बनी हुई है। और क्या होता है इसमें आपके स्फिंजोलिपिड्स होते हैं। और क्या होता है इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों टाइप के जो लिपिड्स हैं वो क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। और अलग अलग टाइप के लिपिड्स हो सकते हैं, है ना, जो कि सेल मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एक टिपिकल सेल है उसके अंदर ये तीनों टाइप के लिपिड्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स तो मेन लिपिड है जो पूरी की पूरी सेलुलर मेम्ब्रेन में है। वहीं पे आपको जो स्फिंजोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल है ये स्टैक्स में मिलते हैं, क्लस्टर बना करके रखते हैं मेम्ब्रेन में। अच्छा, अब बारी आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए और इसके फंक्शन अगर देखा जाए क्या होता है, बेसिकली फंक्शन तो इसका क्या है, फॉस्फोलिपिड हमारी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर लिपिड्स की अगर बात करें पहले, है ना, लिपिड की अगर बेसिकली बात की जाए फंक्शन की, तो फंक्शन इसका क्या है, आपकी मेन स्ट्रक्चर को बना रहा है ये, है ना, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। स्ट्रक्चर को बना रहा है तो स्टेबिलिटी का तो उसका मेन फंक्शन हो गई। वहीं पे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन भी आपके यहाँ पर 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनके प्रोटीन का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सेल के अंदर जो चीज़ों को जाना है उसमें ये हेल्प करेंगे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फर्स्ट फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा था वो क्या था, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज़ से, हमारे आसपास के बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत टाइप के पार्टिकल्स हैं, है ना। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अब वो पार्टिकल्स आपके अंदर आ सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल्स अंदर आ सकते हैं। अब वो पार्टिकल कई बार ऐसा भी होता है कि आपका पार्टिकल जो कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपका पार्टिकल हार्मफुल होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी तरीके से वो अंदर आ गया है, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए भी हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, उन पार्टिकल्स को किल करने का काम करेगा। जब अपने उन पार्टिकल्स को किल करेगा तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन पार्टिकल्स को उनको पहचानेगा, उनको किल करेगा, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा भी चांसेस है वहाँ पर कि कहीं वो उल्टा अपने सेल्स को किल करना शुरू कर दे, अपने सेल्स को हार्म करना शुरू कर दे। तो उसके लिए क्या है, हमारे जो अपने सेल्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह टैग्ड होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे कि वो जो उसके इम्यूनोजेनिक एजेंट्स जो आते हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और जो है एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स हैं उनको किल कर पाता है। ये हमारी तीनों चीज़ें मिलकर के जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं। इसकी एक और जो प्रॉपर्टी होती है, जो मेन प्रॉपर्टी है, वो है इसकी सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन में भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन में भी हम यही पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द सेल, है ना। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी क्या है ना। सेलेक्टिवली हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स को देख लेते हैं। सेलेक्टिवली और परमिएबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को अलाउ करना, और सेलेक्टिवली मतलब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके ही वो अंदर आने देगा। अब यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का काम क्या है, हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, मेन ट्रांसपोर्टेशन में इसका मेन रोल है। अब बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये हमारे क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि सेल के अंदर जा सकते हैं। तो ये केवल उन्हीं
पार्टिकल्स को अलाउ करेगा सेलेक्टिवली परमेबिलिटी जिसकी प्रॉपर्टी है, तो उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, सेल मेम्ब्रेन केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज उन्हीं पार्टिकल्स को अलाउ करेगी अंदर आने के लिए जो सेल्स के लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पार्टिकल है तो केवल उन्हीं पार्टिकल को अंदर आने के लिए अलाउ करेगा जो इसके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, हमने एक और चीज के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबिलिटी क्या होती है ना, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी से लगभग मैच करती है ना। थोड़ा सा इनका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं सेमी परमिएबिलिटी की और सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी क्या है, सेमी परमिएबिलिटी क्या है। सेमी परमिएबिलिटी का मतलब है ये भी कुछ स्पेशल पार्टिकल्स को ही अंदर आने देगी। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, ये भी कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर आने देगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस ये है, अगर मैं बात करूं सेमी परमिएबिलिटी की, इसका मतलब यह है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ पोर्स है, उस पर कुछ पोर्स हैं जिसके थ्रू साइज के अकॉर्डिंग जो है पार्टिकल्स अंदर जाएंगे। ऐसे पार्टिकल्स जो इस पोर साइज के थ्रू अंदर जा सकते हैं, केवल वही पार्टिकल्स जो हैं सेल के अंदर जा पाएंगे और जो बाकी बड़े पार्टिकल्स वो इसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं लिविंग सेल के लिए तो जरूरी नहीं है कि जितने भी एसेंशियल पार्टिकल्स हैं वो पोर साइज के ही होंगे। जो सेल्स में पोर्स हैं उसी साइज के होंगे, केवल वो उन्हीं वही पार्टिकल्स इसके लिए सेल्स के लिए एसेंशियल होंगे जो इस साइज के। तो उसके लिए हमारी क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर वर्क करती है। ये क्या करता है, ये ऐसे पार्टिकल्स जो एसेंशियल हैं सेल के लिए उनको क्या करेगा, ये अलग प्रोसेस के थ्रू क्या है इसको अंदर ले सकता है। जैसे मान लिया हमारा ये वाला पार्टिकल है ना, उसको अंदर जाना है तो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और उसको अंदर वेसिकल की फॉर्म में अंदर इसको ले जाएगा। ये क्या हमारा सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का ही एक टाइप है। तो फिर ये क्या है, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? इस टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम मेम्ब्रेन को ले रहे हैं सेल से अलग। जब हम मेम्ब्रेन को सेल से अलग लेते हैं तब क्या है, सेमी परमिएबिलिटी है। लेकिन जब मेम्ब्रेन हमारे सेल में ही इंक्लूडेड है तो उस केस में हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का ही टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि एसेंशियल हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन में होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करी कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे हम लोग। सबसे पहले इसमें ट्रांसपोर्टेशन में मैन इसका रोल है। तो ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के केस में। तो सेलेक्टिवली परमिएबल के क्या है, केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए। अब कुछ भी मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, है ना, हमारी बॉडी के लिए कुछ स्पेशल कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना लाइफ हो ही नहीं सकती है। वो क्या है, सबसे पहले तो हमारा वाटर ही है ना। अगर वाटर ही अंदर नहीं जाएगा सेल के तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले क्या है, ये वाटर को अंदर ट्रांसपोर्ट करने वाली मेम्ब्रेन होनी चाहिए। दूसरा क्या हमारा और क्या हो सकता है, फैट है ना। फैट को भी जो है ऐसी मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो फैट को भी अंदर ट्रांसपोर्ट कर सके। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, हमने यहाँ पढ़ा है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ये किससे बना हुआ होता है, लिपिड से बना होता है और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। जब प्रोटीन से लिपिड से बना हुआ है तो ये क्या एक प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि लिपिड्स का और प्रोटीन का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। क्यों, इस प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है? इस प्रॉपर्टी की इसीलिए जरूरत है कि क्योंकि आपका जो लिपिड्स हैं वो हमने दो टाइप के लिपिड्स यहाँ पर पढ़े थे, आपका फॉस्फोलिपिड्स है ना, और तीन टाइप के लिपिड्स पढ़े थे बेसिकली, फॉस्फोलिपिड, स्पिंजोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, है ना। जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है वो एम्फीफैटिक नेचर का होता है, जिसमें एक पार्ट जो है इसमें आपका जो है हाइड्रोफिलिक होता है, एक पार्ट उसमें हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक क्या है, वाटर लविंग, जिसके थ्रू वाटर पास कर सकता है। हाइड्रोफोबिक क्या है, वाटर हेटर्स, जिसके थ्रू वाटर जो है पास ही नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है, हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है ना। और प्रोटीन्स अगर प्रोटीन्स और लिपिड्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए मेरी आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए। ये तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं, है ना, कि आपके वाटर और फैट
ट्रांसपोर्टेबल होनी चाहिए, है ना। दूसरी क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन का जो रेशियो वेरिएबल होना चाहिए। तीसरा क्या है, आपकी मेम्ब्रेन डायनेमिक होनी चाहिए। ये तीनों ही एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसकी स्ट्रक्चर को आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है। तो और क्या पढ़ा हमने, इसमें कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है, आपका लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगली और प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, इसकी ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और क्या पढ़ा है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी और सेमी परमिएबिलिटी में हमने डिफरेंस पढ़ा, और ये तीनों एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक